लिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कार्य पदार्थ में भी परिमाण होता है, किंतु परिमाण का एक मोटा अर्थ यहां पर बताया गया जो सिकुड़ता है, अर्थात जिसमें परिवर्तन होता है। जो फैल के था, प्रकृति के परमाणु फैल करके थे, उनको जब मिला दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, प्रकृति के परमाणु, सत्व के परमाणु हमारी दृष्टि से असंख्य हैं, रज के परमाणु हमारी दृष्टि में असंख्य हैं, और तमोगुण के परमाणु हमारी दृष्टि से असंख्य हैं। हम उनकी संख्या नहीं कर सकते हैं, किंतु ये तीनों परमाणु नित्य हैं। सृष्टि के प्रारंभ से विगत सृष्टियों में और ये परंपरा से जब से सृष्टि बन रही है, कब से बन रही है, ये अनादि अनंत है। हम इसको इस प्रकार कल्पना नहीं कर सकते कि आज से 5 सृष्टि पहले ये सृष्टि बनी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो जब से हम कह देते हैं समझाने के लिए, किंतु दिन और रात का आरंभ कब हुआ तो किसी के पास उत्तर नहीं है। जिस प्रकार दिन और रात को हम नहीं बता सकते कब से दिन की शुरुआत हुई, कब से रात की शुरुआत हुई, वैसे ही हम नहीं कह सकते हैं कि सृष्टि की शुरुआत कब हुई और सृष्टि कब अंतिम चरण में पहुंचेगी, ये भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि दिन और रात के समान निरंतर बन रही है और समाप्त हो रही है। तो जब से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के असंख्य परमाणु हैं, तब से एक भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ है और एक भी परमाणु बना नहीं है। इसलिए परमाणुओं को नित्य कहा जाता है। कौन से परमाणुओं को? वैज्ञानिकों की भाषा में जो परमाणु है उसको यहां पर नहीं बोल रहे हैं। हम सांख्य योग की भाषा में जो परमाणु है, जो सत्वगुण के परमाणु, रजोगुण के परमाणु, तमोगुण के परमाणु, ये आज तक कभी एक भी कम नहीं हुए हैं, आज तक कभी एक भी बढ़े नहीं है। ये फैल करके थे, जैसे कपास फैल करके रहता है, उसको इकट्ठा कर देते हैं और उससे कार्य पदार्थ बनाते हैं। तो प्रकृति के परमाणु फैल करके थे, इसको ईश्वर ने इकट्ठा कर दिया, इससे ये सृष्टि बन गई। जो सृष्टि बनी ये कार्य पदार्थ है, इसमें संकोच धर्म हुआ। कार्य पदार्थ में संकोच धर्म होने के बाद कार्य पदार्थ बनते हैं। तो उससे संकोच धर्म जिसके पास है, अर्थात जो भी सिकुड़ता है और जो भी फैलता है, वो कार्य पदार्थ होगा। और सब पदार्थों में परिमाण है, कल बताया गया था। जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं, पदार्थों में ईश्वर भी है, पदार्थों में जीवात्मा भी है, पदार्थों में प्रकृति भी है, पदार्थों में प्रकृति के परमाणु भी हैं। किंतु प्रकृति के परमाणु और जीवात्मा को क्या परिमाण कहा जाता है? सूक्ष्म परिमाण, महत परिमाण, क्या? सूक्ष्म परिमाण, सूक्ष्म 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 परिमाण कहते हैं। ठीक है। तो प्रकृति प्रकृति के परमाणुओं को और जीवात्मा रूपक परमाणु को हम कहते हैं सूक्ष्म परिमाण। जो भी परिमाण वाले पदार्थ हैं,
जो भी कार्य पदार्थ हैं उनको परिमाण वाला पदार्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ओर छोर होते हैं, उनकी एक सीमा होती है। जिनकी सीमा होती है, जो सीमा में आबद्ध हैं, उनको हम कहेंगे ये परिमाण वाले पदार्थ। तो जितने भी परिमाण वाले पदार्थ हैं वो सब कार्य पदार्थ कहलाएंगे। किंतु जीवात्मा भी और प्रकृति भी परिमाण वाला है, किंतु ये सूक्ष्म परिमाण होने से इसको आंका नहीं जा सकता, इतने छोटे हैं। ये छोटे इतने सूक्ष्म हैं, इनको वैज्ञानिक लोग नहीं जान सकते, ना हम स्वयं यंत्र आदि से आंक नहीं सकते। किंतु जितने कार्य पदार्थ हैं उनको आंका जा सकता है। योगी लोग भी आंक देते हैं, वो और छोर इनका पता लग जाता है, किंतु उनका नहीं लगता है। दोनों में अंतर यही है, उनका पता नहीं लगता। वैसे ही ईश्वर जो है महत् परिमाण है, इतने बड़े हैं कि उनकी सीमा को हम निर्धारण नहीं कर सकते। यहां से यहां तक ईश्वर परिमाण वाले हैं। किंतु जितने भी कार्य पदार्थ हैं, बुद्धि को ले लीजिए, मन को ले लीजिए, इंद्रियों को ले लीजिए, इनकी सीमा को हम बांधते हैं। जितने भी टेबल को ले लीजिए, घर को ले लीजिए, इनकी सीमा है। सूर्य को ले लीजिए, चंद्र को ले लीजिए, ये सीमा में आबद्ध हैं। तो इनको कार्य पदार्थ कहा जाता है। जो सीमा में, परिधि में आबद्ध हैं, उनको परिमाण वाला कहा जाता है। तो सब पदार्थ परिमाण वाले होते हुए भी कार्य पदार्थों को परिमाण इसलिए कहते हैं कि इनकी सीमा निर्धारित है। और महत् परिमाण ईश्वर हैं, इनकी सीमा नहीं है, इसलिए इनको कार्य पदार्थ के समान परिमाण वाला नहीं कहा जाएगा। वैसे ही सबसे सूक्ष्म प्रकृति और जीवात्मा है, इसको भी कार्य पदार्थ के समान परिमाण नहीं कहा जाएगा। इसलिए इनके आगे बोल दिया जाता है ये सूक्ष्म या अणु परिमाण वाले हैं, जीवात्मा और प्रकृति, और ईश्वर महत् परिमाण वाले हैं कह दिया जाता है। और हम जितने भी कार्य पदार्थ हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनको मध्यम परिमाण कह दिया जाता है, इनकी सीमा है। और जितने भी हम आंखों से देखते हैं कार्य पदार्थों को, उनमें परिवर्तन है, आकुंचनता है। इसमें आकुंचनता है, सिकुड़ने का पन है, छोटे बड़े होते हैं। किंतु जीवात्मा छोटा बड़ा नहीं होता है। कल आपको बताया गया था, कुछ संप्रदाय वाले बोलते हैं कि हाथी के शरीर में जब जीवात्मा प्रवेश करती है तब वो महत् परिमाण अर्थात हाथी के समान बड़ा वो जीवात्मा बन जाती है। जब चींटी के शरीर में जाती है तो वो चींटी के समान छोटी बन जाती है जीवात्मा आकार से, ऐसा कहते हैं। किंतु जीवात्मा का स्वरूप अणु परिमाण वाला है। वो यदि हाथी के शरीर में जाता है तो वो उसी स्वरूप में रहता है, और चींटी के शरीर में जाता है तो उसी रूप में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये सूक्ष्म परिमाण वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं बाकी पदार्थों के समान। अर्थात जीवात्मा अपरिणामिनी है, परमात्मा अपरिणामिनी है, और प्रकृति भी स्वरूप से परमाणुओं की दृष्टि से अपरिणामिनी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिमाण का अर्थ यहां पर क्या हो गया? जिसमें सिकुड़ने का धर्म है, जो छोटा बड़ा होता है, वो जो कार्य पदार्थ, जो परिवर्तनशील है, और क्या क्या हेतु कल बताया गया था, भूल गए। जो निश्चित सीमा में आबद्ध है वो परिमाण वाला पदार्थ है, उसको कार्य पदार्थ बोलते हैं। किसको कौन सी बात नहीं समझ में आई? जिसको चारों ओर से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? परिमिति। ओम आचार्य जी नमस्ते। बोलिए।
ओम आचार्य, ईश्वर सूरज जैसा पृथ्वी से 13 लाख बड़ा है, उसको परिणाम वाला कहा जाता है, परिमाण वाला। और ध्रुव तारा और पृथ्वी सूरज से बड़ा है, उसको परिणाम वाला कहा जाता है। ऐसा ईश्वर ब्रह्मांड का 1 भाग से 4 गुण बड़ा है, उसको भी परिणाम वाला कहा सकता है। उसको भी उसका आकार भी ऐसा सोच सकते हैं क्या? ईश्वर महत परिमाण वाले हैं, इनको हम सीमा में नहीं बांध सकते हैं, इनका और छोर नहीं है, इसलिए नहीं बोला जा सकता है। और जीवात्मा प्रकृति सूक्ष्म है, उसको नहीं नापा जा सकता है, मगर उसको समाधि में नापा नहीं जा सकता क्या? समाधि में ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उनको जानने के लिए वो सब जान लिया जाता है, किंतु उनकी संख्या वो कितने सूक्ष्म है केवल आकलन करते हैं हम लोग, उसको नहीं जान सकते हैं। हाँ, वो बिना जाने मुक्ति मिल जाती है तो और उसके पीछे क्यों पड़े रहेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जब हम ईश्वर को माप नहीं सकते तो वो परिमाण वाला हुआ ही कैसे? हम उसे परिमाण वाला कैसे कहेंगे? महत परिमाण वाला कहते हैं, खाली परिमाण तो नहीं कह रहे हैं। महत्व भी कैसे हो गया? वो तो उसका कोई वो ही नहीं है, सीमा ही नहीं है कोई। इसलिए तो महत बोल रहे हैं। महत माने इतना बड़ा कि उसको निश्चय नहीं किया जा सकता। अब आगे देखिए, समन्वयात, अगला सूत्र है समन्वयात। तो कार्य पदार्थ में एक ऐसा धर्म होता है, वह समन्वित होना। प्रत्येक कार्य पदार्थ अपने कारण द्रव्य में रहता है, समन्वय का अर्थ। अर्थात जो कारण द्रव्य में समवेत रहता है वही कार्य के रूप में आता है। जो कारण द्रव्य में समवेत रहता है, युक्त रहता है, वही कार्य द्रव्य में आता है। और बिना कारण का कोई भी कार्य पदार्थ नहीं होता है। तो जो बिना कारण के अपने अस्तित्व को बजाय नहीं रखते हैं, वो कार्य पदार्थ है। जो बिना कारण के अपने अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जितने भी कार्य पदार्थ आप देखेंगे, वो शरीर को ले लीजिए, वो घड़ा को ले लीजिए, वो सूर्य को ले लीजिए, वो चंद्र को ले लीजिए, वो जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो बिना कारण के अपने अस्तित्व में नहीं आ सकते। अर्थात घड़ा दिख रहा है तो वो कारण मिट्टी के कारण है। मिट्टी के बिना घड़ा में सामर्थ्य नहीं है कि वो दिखाई दे, वो अस्तित्व में आए। तो जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो तब अस्तित्व में आते हैं, वो कारण की सहायता से। उसमें कारण विद्यमान है तब वो कार्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं। यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, समन्वित होने का अर्थ है। तो कार्य पदार्थ कारण के अनुसार स्वरूप वाले होते हैं। और एक बड़ी बात यहाँ पर बताई गई, समन्वित माने क्या? जो भी कार्य पदार्थ हैं वो कारण के स्वरूप वाले होते हैं। कारण का जो स्वरूप होगा वो कार्य पदार्थ का स्वरूप होगा।
कारण का कोई स्वरूप होगा और कार्य पदार्थ कुछ अलग रूप को दिखाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो यदि कार्य में कोई आप स्वरूप देख रहे हैं तो वो कारण से आया हुआ है मानेंगे, अपने आप नहीं। अपने आप वो नहीं आ जाता है, वो कारण के कारण आता है। तो कारण के विद्यमानत्व में कार्य रहता है, किंतु पुरुष और प्रकृति बिना कारण के स्वयंभू हैं। कार्य पदार्थ के विषय में तो ये बात बता दी गई कि कार्य पदार्थ बिना कारण के नहीं रह सकते, किंतु जो पुरुष और प्रकृति है वो बिना कार्य के स्वयं अपने सत्ता में विद्यमान है। वो स्वयंभू है, तीनों के लिए स्वयंभू कहा जाता है। वो बिना किसी की सहायता से वो स्वयं बने हुए हैं, इसलिए वो स्वयंभू हैं। तो दोनों में अंतर आप लोग कर रहे होंगे, कार्य कारण में अंतर आप करिए। तो पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। समन्वयात्, प्रत्येक कार्य पदार्थ में अपना एक धर्म होता है। वह धर्म है समन्वित रहना। अर्थात प्रत्येक कार्य पदार्थ अपने कारण द्रव्य में रहता है। जो कारण द्रव्य में समवेत रहता है वही कार्य के रूप में आता है। जो बिना कारण के नहीं रह सकते, या नहीं हो सकते, वे कार्य पदार्थ कहलाते हैं। कार्य पदार्थ कारण के अनुसार स्वरूप वाले होते हैं। कारण के विद्यमानत्व में कारण के विद्यमानत्व में मतलब कारण के रहने में जो रहता है,
कारण के विद्यमानत्व माने कारण के रहने में जो रहता है वह कार्य पदार्थ है। किंतु पुरुष और प्रकृति बिना कारण के रहते हैं। अतः ये कार्य पदार्थ नहीं कहलाते। देखिए एक पंक्ति भाष्य है, आधी पंक्ति समन्वयात् कारण अनुसारेण स्वरूपवत्वा, कारण के अनुसार स्वरूप वाले, इतना ही है इसका अर्थ यहां पर। इतना ही है, इसको विस्तार से वो लिखवा दे जिससे कि अर्थ समझ में आ जाए। अब आगे देखिए, शक्तितः च इति शक्तितश्चेति, ये भी एक हेतु है। कार्य पदार्थ, कार्य पदार्थों को हम परिणाम के कारण से जानेंगे, परिमाण से जानेंगे, समन्वय से जानेंगे। अब तीसरा साधन बताया, हम कार्य पदार्थों को शक्ति के कारण जानेंगे। जो निमित्त कारण की शक्ति से उत्पन्न हो उसको कार्य पदार्थ बोलेंगे। कोई भी कार्य पदार्थ को हम देखते हैं तो उसके पीछे उपादान कारण की शक्ति काम करती है, निमित्त कारण की शक्ति काम करती है। जो भी महतत्वादी पदार्थ दिखाई देते हैं वो कारण के शक्ति के कारण दिखाई देते हैं। कारण में इतनी अधिक योग्यता है कि वो कार्य पदार्थों को बना सकते हैं। हरेक कारण पदार्थ हरेक कार्य वस्तु को नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिए। पानी रूपक कारण पदार्थ कभी भी दही रूपक कार्य पदार्थ को नहीं बना सकता। दूध रूपक कारण पदार्थ दही रूपक कार्य पदार्थ को बना सकता है। बात समझ में आ गई होगी। हरेक पदार्थ, हर वस्तु से हर वस्तु नहीं बनती है। निमित्त कारण निर्माण करता ईश्वर के लिए प्रयोग में आता है। कोई भी पदार्थ को बनाने में सीधा सीधा ईश्वर कारण नहीं है, अर्थात सीधे ईश्वर दिखते नहीं है। आप मिठाई देखते हैं, मिठाई कार्य पदार्थ है। वो मिठाई यदि कार्य पदार्थ है तो उसमें उपादान कारण दिखाई देंगे। हांडी कार्य पदार्थ है, घड़ा कार्य पदार्थ है, तो उसमें निमित्त कारण नहीं दिखाई देगा, किंतु उसमें निमित्त कारण की भी शक्ति है, उसमें उपादान कारण की भी शक्ति है, उसमें साधारण कारण की भी शक्ति है। तो जितने भी हम कार्य पदार्थों को देख रहे हैं उसमें निर्माणकर्ता निमित्त कारण की शक्ति है, किंतु जिस प्रकार उपादान उसमें सीधा दिखाई देते हैं, जैसे मिठाई में उपादान दूध, उपादान पनीर, उपादान बेसन, उपादान मैदा आदि साक्षात उपादान मिठाई में हम देखते हैं।
वैसे साक्षात हम निमित्त कारण को नहीं देख सकते हैं, ध्यान रखिए। निमित्त कारण साक्षात नहीं दिखाई देता है, किंतु वो कर्ता बनता है। यहाँ निमित्त कारण को लिखा गया है, तो निमित्त कारण को यहाँ दिया गया, तो वहां पर निमित्त कारण का अर्थ होगा निर्माण करता। सीधा ईश्वर करता है, हर समय निमित्त कारण चेतन होगा, जड़ नहीं होगा। और हर समय उपादान कारण जड़ होगा, चेतन नहीं होगा। और जो सहायक छोटे मोटे साधन है वो साधारण कारण कहलाएंगे। सहायक जो छोटे मोटे साधन है वो साधारण कारण कहलाएंगे। तो निमित्त कारण हम कुम्हार को ले सकते हैं, घड़े को बनाने में निमित्त कारण निर्माण करता स्वयं कुम्हार है, और उसमें जो प्रमुख साक्षात जिससे घड़ा बनता है वो मिट्टी है, उपादान। और यंत्र आदि वो साधारण कारण है, चाक यंत्र आदि साधारण कारण। तो जिस प्रकार एक वस्तु को बनाने में 3 कारणों की आवश्यकता होती है, और 3 कारणों में जो चेतन बन करके सबको जोड़ने का काम करता है वो निमित्त कारण होता है। उसके बिना सब नहीं जुड़ पाएंगे, एक स्थान में नहीं आ पाएंगे। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? कर्ता चेतन में शक्ति है। कौन सी शक्ति है? कार्य को बनाने की शक्ति है। उपादान कारण में शक्ति है। क्या शक्ति है? कार्य को बनाने की शक्ति है। अर्थात परमात्मा में कार्य द्रव्यों को बनाने की शक्ति अर्थात योग्यता है। उपादान कारण में कार्य पदार्थों को बनाने की योग्यता है। इससे पता लगता है कि निमित्त जगत कार्य है। ये जो निमित्त जगत कार्य के रूप में दिखाई देता है, इसका मूल कारण है निमित्त परमात्मा और उपादान और साधारण। उनमें शक्ति है जगत बनाने की। उस शक्ति के कारण ये कार्य के रूप में दिखाई देते हैं। बिना शक्ति के, बिना योग्यता के ये व्यवस्थित कार्य पदार्थ नहीं दिखाई देते। जो शक्ति रूपक योग्यता ईश्वर में है और जो शक्ति रूपक क्षमता उपादान में है, इनके कारण कार्य पदार्थों को हम साक्षात अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। पूरी बात समझ में आ गई? शक्तितः का अर्थ शक्तितश्चेति। तो हर वस्तु से हर वस्तु नहीं बनती है। हर वस्तु में हर वस्तु बनाने की शक्ति नहीं है। यदि कोई वस्तु बनी है उससे संबंधित कारण में वो शक्ति थी, इसलिए वो वस्तु बनी। ठीक है? नहीं, कुछ असुविधा हो रही है समझने में? नहीं आचार्य, समझ में आ गया ये कि ईश्वर शक्ति है। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों होने से ही वो कारण से कार्य होता है। साधारण कारण की आवश्यकता नहीं है, मतलब साधारण कारण के लिए नहीं कहती। कोई भी कार्य पदार्थ दिखाई देता है तो उसमें तीनों निमित्त आदि कारणों की योग्यता या शक्ति या क्षमता के कारण, ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो लिखिए, निमित्त कारण अर्थात निर्माणकर्ता, चेतन में
शक्ति है या योग्यता या क्षमता है जिससे कि कार्य पदार्थ बनते हैं। अर्थात कारण में विद्यमान शक्ति के कारण कार्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। निमित्त कारण परमात्मा में कार्य द्रव्यों को बनाने की योग्यता है। इससे पता लगता है कि निमित्त जगत कार्य है, अर्थात निमित्त कारण की शक्ति के द्वारा उत्पन्न होने से महतत्वादि कार्य पदार्थों के रूप में सिद्ध होते हैं। कार्य पदार्थ के रूप में सिद्ध होते हैं यदि कारण पदार्थों में शक्ति नहीं होती तो कार्य पदार्थ दिखाई नहीं देते। देखिए अब इसका भाष्य में क्या है। शक्तितः च इति कारणे निमित्त कारणे, कारण का अर्थ यहाँ निमित्त कारण लिया है, यहाँ उपादान कारण भी हो सकता है, किंतु यहाँ भाष्यकार निमित्त कारण लिख दिए हैं तो निमित्त अर्थ को हमने लिखा। किंतु आपको अब बताया गया था कि निमित्त कारण साक्षात नहीं दिखाई देता, कार्य पदार्थ में उपादान दिखाई देते हैं। तो यहाँ कारण में निमित्त कारण लिया। निमित्त कारण का अर्थ निर्माण करता हो गया। निर्माण कर्ता में या शक्ति, जो शक्ति है, क्या शक्ति है? कार्य उत्पादन शक्ति ही, कार्य उत्पादन की शक्ति है। तया उससे, कील निश्चय से, उत्पद्यमानत्वाच्च उससे ये उत्पद्यमान होते हैं, अर्थात उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? तो कहा महतत्वादि, महतत्वादि कार्य पदार्थ, महतत्वादि कार्यत्वम सिद्ध्यति, उसी से महतत्वादि की कार्यत्व की सिद्धि होती है। इति कार्य हेतुताया, इस कार्य हेतुता के कारण, इति कार्य हेतुताया कार्य प्रसंगस्य च समाप्ति। इस प्रकार इति माने अब हमारी बात खत्म हुई। कौन सी बात? इति यहां पर लिख दिया। कार्य पदार्थों का जो एक प्रसंग चल रहा था वो प्रकरण अब समाप्त हुआ। कार्य से, हेतु से संबंधित जो प्रकरण था उसकी अब हम समाप्ति करते हैं। ऐसे भाष्यकार ने यहां पर दिया, लिखा। आगे देखिए, महतत्वादेः कार्यत्वम अंतरेण, यदि
कार्यत्व के रूप में, कार्य के रूप में महतत्व आदि को हम नहीं मानेंगे। अंतरेण माने उसके बिना, उसको बिना माने। महतत्व आदि कार्य पदार्थ हैं, उसको यदि हमने स्वीकार नहीं किया, नहीं माना, महतत्व आदि को कार्य के रूप में नहीं मानने पर, अंतरेण नहीं मानने पर, तद हाने प्रकृति ही पुरुषो वा, उसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा? दो पदार्थ बचे रहेंगे। कार्य के रूप में महतत्व आदि को हमने स्वीकार नहीं किया, तो बचे कितने पदार्थ हैं हमारे पास? हमारे पास दो ही, एक कार्य पदार्थ नहीं रहे तो क्या रहा? एक पुरुष, एक प्रकृति, ये दो पदार्थ बच गए। यदि कार्य पदार्थ को कार्य पदार्थ के रूप में हमने नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, तो हमारे पास दो ही प्रकार के पदार्थ बचे रहेंगे। वो कौन कौन से? तो कहा एक पुरुष बचेगा, एक प्रकृति बचेगी। और ये जो कार्य जगत है, इसको या तो प्रकृति माननी पड़ेगी या तो पुरुष मानना पड़ेगा। कार्य जगत को कार्य जगत के रूप में हमने स्वीकार नहीं किया, तो और दो ही प्रकार के पदार्थ बचते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो कार्य जगत को या तो आप पुरुष बोलेंगे या कार्य जगत को आप प्रकृति बोलेंगे। इसके बिना कार्य पदार्थ को कार्य पदार्थ के रूप में हम यदि नहीं मानेंगे, तो या तो हम क्या बोलेंगे? प्रकृति बोलेंगे, या तो हम पुरुष बोलेंगे। यदि हम पूरे संसार को पुरुष के रूप में स्वीकार करेंगे तो क्या समस्या आएगी? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की समस्या आ जाएगी। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म मानना पड़ेगा। जैसे नवीन वेदांती लोग, अद्वैत वेदांती लोग क्या बोलते हैं? सारा संसार ब्रह्म ही ब्रह्म है, कुछ भी नहीं है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं, एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है वनापुर। वो जीवात्मा भी ब्रह्म बन जाते हैं। तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कार्य पदार्थों को ब्रह्म मानना पड़ेगा। इसमें आप सहमत हैं? मानेंगे? सब कुछ ब्रह्म है क्या? नहीं आचार्य जी। तो यहाँ पर हमारे वो तेजस्वर राव जी हैं क्या? सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है क्या? उनको पूछते हैं, वो हैं आज? राजेश्वर है सर। हाँ राजेश्वर जी, हाँ बताइए, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है क्या? सब मिथ्या हो जाएगा तो ब्रह्मन भी होगा ना। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे, हम ये पूछ रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कार्य पदार्थ को हम कार्य पदार्थ के रूप में माने या नहीं? कार्य पदार्थ को जब हम उधर दो तरफ है, एक तो पारमार्थिक सत्यम, एक तो व्यवहारिक सत्यम। ठीक है, व्यवहारिक सत्यम में इसको कार्य जगत को ठीक समझेंगे, लेकिन व्यवहारिक- परमार्थिक सत्यम से जगत ये मिथ्या हो जाएगा। जगत मिथ्या का अर्थ क्या है? हमारे ऋषियों ने कहा जगत मिथ्या का अर्थ होता है जो भी पदार्थ बने हैं वो अनित्य हैं, मिथ्या का अर्थ। हाँ हाँ। वो सदा नहीं रहने वाले हैं। यदि कार्य पदार्थों को हम ब्रह्म मान लेंगे तो कार्य पदार्थ ब्रह्म मान लेंगे तो वो पदार्थ अनित्य है, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होते हैं, किंतु कार्य पदार्थ समाप्त होते हैं। प्रकृति प्रलय को, प्रकृति से बना हुआ कार्य पदार्थ प्रलय को प्राप्त होते हैं। तो जो भी कार्य पदार्थ हैं उनकी अंतिम गति समाप्ति है, नष्ट होना है। नष्ट होने का अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया है। नष्ट होने का अर्थ होता है कारण में लय को प्राप्त हो जाना। वैज्ञानिक भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो यहाँ पर मोटी भाषा में क्या हमने स्वीकार करना है कि जितने भी कार्य पदार्थ हैं उनका अस्तित्व अलग है, उनकी सत्ता है,
हाँ कुछ कार्य पदार्थों की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, और कुछ कार्य पदार्थों की आयु जो है 1-2 दिन और 5-10 मिनट के लिए भी कुछ शरीर आते हैं, बनते हैं। तो जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो कमोवेशी समय रहते हैं किंतु समाप्त होते हैं। ब्रह्म इनसे अलग है। यदि हम कार्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे तो सब कार्य पदार्थ ब्रह्म नाम से होगा, या तो किस नाम से हाँ। होगा पता है? प्रकृति के नाम से होगा। कुछ अनिश्वरवादी दर्शन नास्तिक लोग हैं, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं, और प्रकृति के पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनता है, ऐसा बोलते हैं। वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? गोबर और दही को मिलाने से जिस प्रकार बिच्छू बनता है, वैसे ही सब पदार्थ आपस में मिल करके नए नए पदार्थ बन गए। कोई बनाने वाला नहीं, वो अपने आप बनते हैं, अपने आप समाप्त होते हैं। वो उदाहरण क्या देते हैं? पहाड़ पर्वत आदि अपने आप बनते हैं, अपने आप समाप्त होते हैं। यदि हम नहीं मानेंगे ईश्वर की सत्ता को और कार्य पदार्थ की सत्ता को नहीं मानेंगे तो सब कुछ प्रकृति ही प्रकृति मानेंगे, किंतु प्रकृति ही प्रकृति सब है नहीं। प्रकृति अपने स्वरूप से बहुत सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देती है, यंत्रों से भी नहीं दिखाई देती है, उसको पूर्ण रूप से कोई नहीं देख सकता है। तो यहां पर कहा गया, यदि हम कार्य पदार्थों को कार्य पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रकृति की सत्ता माननी पड़ेगी केवल, बाकी की सत्ता समाप्त करनी पड़ेगी। यदि कार्य पदार्थों को कार्य पदार्थ के रूप में नहीं मानेंगे, ब्रह्म के रूप में मानेंगे, तो ब्रह्म सत्यम हो जाएगा, केवल सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाएगा। किंतु हम देखते हैं सब समाप्त भी होते हैं, उत्पन्न होने वाले पदार्थ। यदि ब्रह्म ही मानेंगे तो ब्रह्म समाप्त हो रहे मानना पड़ेगा, वो भी अनित्य हो जाएगा। इसीलिए तीनों की सत्ता को अलग अलग माननी पड़ेगी। एक पुरुष की सत्ता अलग है, एक प्रकृति की सत्ता अलग है। पुरुष में एक भोग्य सत्ता है जीवात्मा, और एक निर्माण करता निमित्त कारण ईश्वर है एक अलग, और एक भोग देने वाली प्रकृति अलग। तो इसको अलग अलग मानना पड़ेगा, न तो सिद्धांत में तो दोष आएगा ही आएगा, और हम समझ भी नहीं सकते हैं, कोई बात को नहीं समझेंगे तो कार्य कारण के स्वरूप को ही नहीं जानेंगे, सांख्य दर्शन जिस हेतु से पढ़ रहे हैं, तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तीनों पदार्थों को अलग अलग से जो जानता है उसी को कहा जाता है कि ये विवेक शादी को प्राप्त कर लिया, ये मुक्ति की ओर अग्रसर है। तो इसीलिए हम तीनों की सत्ता को अलग अलग मानते हैं, और मानना चाहिए, क्योंकि प्रमाणों से, ऋषियों की बातों से, शास्त्रों से और वेद की मान्यता से, ईश्वर की आज्ञा से, ये सब बात वैसे ही हैं, अकाट्य हैं, वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं, और खंडनीय नहीं है, वर्णनीय है और ग्रहणीय है। ठीक है, बाकी धन्यवाद आचार्य जी। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।